आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो देखिए शांत और अशांत आवृत्ति पता करने के लिए पहले कुछ शर्त देखते हैं। तो देखिए नोट में लिख देते हैं। जिसके हर के गुणनखंड में दो और पाँच शामिल हो। ठीक है, क्या 2 और 5 शामिल हो। या फिर लिख सकते जैसे पहला करके 2 के पावर n होगा तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। या फिर 5 के पावर n होगा तो भी वो क्या होगा, शांत होगा। इसी प्रकार तीसरा देखिए, जैसे 2 के पावर n गुना 5 के पावर n गुना या फिर 3 के पावर n। जैसे 2 और 5 तो है लेकिन 2 और 5 है लेकिन 3 भी इसमें शामिल हो गया तो वे क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए, जैसे 2 और 5 शामिल ना होकर जैसे होता है 3 के पावर n गुना 7 के पावर n, तब वह जो होगा संख्या भिन्न होगा, अशांत होगा लेकिन अनावर्ती होगा। ठीक है, एक पॉइंट और छूट गया, देख लीजिए। जैसे 2 के पावर n गुना 5 के पावर n हो तब वह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे सभी सारे क्वेश्चन बनाएंगे। हम कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कुछ बना लीजिएगा खुद से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो इसमें क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। तो देखिए पहले हर का गुणनखंड निकालते हैं। तो ये लास्ट में कितना है, 5 है, तो ये तो 2 से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट लगाते हैं किससे, 5 से, क्योंकि एक विषम संख्या है। तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, मतलब 625 से कट जाएगा 5 मरतबे 3125। फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से 1। तो देखिए इसका जब हम गुणनखंड निकालें तो सिर्फ और 5 केवल और 5 ही आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 5। तो देखिए ये जो है 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं, ये जो हम गुणनखंड किए वो क्या है, 5 के पावर n के रूप में है। तो इसलिए लिख सकते हैं यह शांत आवर्ती होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 17/8 है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड निकालते हैं पहले। तो 2 से लगेगा, फिर हो जाएगा कितना 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 के पावर कितना है 3, ये भी क्या है 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर n के रूप में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत है, हम लिख देते हैं शॉर्ट में सिर्फ शांत है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में है 64/455। कितना है 64/455। तो देखिए इसका निकालते हैं, 455 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 5 लगाते हैं तो ये कटेगा 91 पचे 455, फिर कितना होता है 63 91 होता है ना, 63 91, फिर 13 से 1 हो जाएगा। तो इसका जब हम गुणनखंड किए तो कितना आ गया, 5 गुना 7 गुना 13,
देखिए ये क्या है, इस पे आ गया, आगे कि नहीं, 5 शामिल है लेकिन 2 शामिल नहीं है, क्या आ गया 7 और 13 शामिल हो गया। तो वह जो संख्या क्या होगा, लेकिन 5 शामिल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। लेकिन अगर 5 शामिल नहीं होता, सिर्फ 7 और 13 होता, तो ये अशांत होता, लेकिन अशांत अनावर्ती होता। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। कितना है, 15/1600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 15/1600। तो यहाँ पे पहले 1600 का निकालेंगे, 2 से 8 दूनी 16, डबल जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से लग जाएगा, कितना हो जाएगा 100, फिर 2 से 50, फिर कितना से लगेगा 2 से 25, फिर 2 से कितना हो जाए, नहीं सॉरी 5 से लगेगा ना, 5 से 5 और फिर 5 में से 1। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1 और 2, मतलब 5 के पावर 2। तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फिर क्या है, इसी प्रकार से आप लोग सभी बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 के पावर 3 बटा 23 बटा 2 के पावर 3 या 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 5 सिर्फ शामिल है, तो वे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बटा में क्या है, हर में क्या है, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। तो 2 और 5 शामिल है लेकिन कोई तीसरा आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। फिर देखिए इसी प्रकार से 6 के पावर 15, 6/15 है, तो 3 25 15, 5 और 3 आ रहा है, 2 आ रहा है नहीं, तो 5 और 3 भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को आप खुद से घर बना लेंगे। अगर आप सभी से नहीं बनता हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर कर पूछेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ऊपर दिए गए प्रश्न के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत हैं। देखिए इसमें क्या करना है, ऊपर में जो ये कितना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है ना, इसमें जो जो शांत है ना उसका दशमलव रूप लिखना है। दशमलव रूप कहने का मतलब जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसी का देख लीजिए, इजी वाला को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, 17/8 है, तो इसका क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है, जो शांत होना चाहिए। तो ये देखिए शांत है कि नहीं, 2 के पावर कुछ हो रहा है, लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, कहने का मतलब 2 के पावर 3 है, तो क्या संख्या होगा, शांत होगा। लेकिन शांत तो है, लेकिन इसमें क्या लिखना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो क्या करना है, 8 से 17 में भाग देंगे। ठीक है, तो 8 दूनी 16, कट गया, 1 बचा, तो दशमलव देंगे, यहाँ पर दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 1 मरतबे लगेगा 8, तो फिर कितना बचेगा 2, दशमलव दिया हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 होगा, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 4, दशमलव दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 40, 8 बचे 40, कट गया। तो इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का दशमलव प्रसार लिखेंगे 2.125, यही हमारा आंसर है। तो इसमें क्या करेगा आप सभी, इसमें जो दिया हुआ है भिन्न, जो इसमें भिन्न शांत है वो सभी को बस दशमलव के रूप में बस भाग देकर लिख देना है। भाग देना सभी को आते होंगे दशमलव वाला, जैसे एक क्वेश्चन दिखा ना, वैसे ही भाग देकर सभी को इसमें से क्या करना है, लिख देना है। चलते हैं। और एक बात, अगर आप सभी से नहीं बनता हो, जैसे समझ में नहीं आया हो या फिर बनता नहीं हो, कैसे बनाएंगे, तो आप नहीं बनेगा तो हमें कमेंट कर कर पूछेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं।
ठीक है, देखिए इसमें क्या करा है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर पहले दिया हुआ है। देखिए इसमें ना तो डॉट डॉट का लाइन है ना रेकरिंग है नहीं है। तो ये जो संख्या है हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आप सभी को हमने फर्स्ट क्लास में बताई थी, जिस संख्या का कोई अंत नहीं हो वह क्या होगा, अशांत होगा। या फिर वह जो संख्या पुनः आए वह क्या हो जाएगा, अब वो भी होगा क्या, अशांत ही होगा। ठीक है, तो देखिए जो पूरा पूरा कट जाता हो वह संख्या क्या होता है, जो पूरा पूरा कट, जैसे यहाँ पर उसका अब नहीं लगेगा, ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, दशमलव प्रसार क्या दशमलव प्रसार शांत है, क्या दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं, ये तो यहीं तक कटेगा, ऐसा तो लगेगा नहीं, तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसको क्या बोला है, P/Q के रूप में भी दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कितना है, 43.123456789। तो इसे बस P/Q के रूप में लिखते हैं, वो क्या होता है, परिमेय संख्या। और जब ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख ही सकते हैं। तो देखिए ये दशमलव हटेगा, तो दशमलव के बाद जितना अंक उतना नीचे क्या होगा, 0। तो 1 देकर हम लोग उतना 0 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितना संख्या, 9 संख्या है, तो इसमें कितना 0 देंगे, 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बस यही करना था, तो क्या हो गया बस। यह एक क्या होगा, शांत है और परिमेय संख्या भी है, इसको परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ये डॉट डॉट का लाइन आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत है, जैसे क्या आ रहा है, 1 2 दशमलव के पास क्या आ रहा है, 1 2 0 1, फिर मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इतना संख्या कर सकते हैं, 12 के बाद 0, फिर 12 के बाद 2 0, फिर 12 के बाद 3 0, फिर 12 के बाद 4 0, हो सकता है ऐसे, फिर क्या आएगा, 12 के बाद 5 0 ऐसे आएगा, ठीक है, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि कोई भी पद निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका कोई अंत ही नहीं है, तो हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें तो P/Q के रूप में लिखे थे, क्यों, क्योंकि संख्या जानते थे, इसका बाद कुछ आ नहीं रहा था, तो जितना अंक था उतना अंक क्या दे देते थे, नीचे 0 दे देते थे, P/Q के रूप में हो गया था। लेकिन इसका कोई अंत ही नहीं है, कोई इसका पद निश्चित है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत? इसे ना शांत बोल सकते हैं ना अशांत बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पे बना देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर उसको क्या दिया हुआ है, रेकरिंग दिया हुआ है। रेकरिंग ये जो लाइन का जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो संख्या है पुनः फिर से वही आएगा, जितना पर रेकरिंग है वो संख्या फिर से वही आएगा। जैसे 9 पर खत्म हो गया है तो फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
ठीक है, तो समझ सकते हैं चूंकि संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएगा, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, तो इसे p बटा q के रूप में नहीं ले सकते हैं। हमें रेकनिंग दिया हुआ है तो रेकनिंग को छोड़ देते हैं, पहले लिखते हैं कितना 43.123456789, तो बस रेकनिंग दिया हुआ तो बस पुनः यही संख्या आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं p बटा q के रूप में, क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं था, बस आते जाता आ जाता, लेकिन इस पर रेकनिंग है मतलब यही संख्या बार बार पुनः यही संख्या आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 1 9 हो गया। तो बस इसमें यही पूछ रहा था, ये हमारा हो गया आंसर। इस चैप्टर यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ, नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।